स्वामी जी, जब मैं इतना कठिन योग करते हुए देखता हूँ, मेरी सहयोगी मीनाक्षी है, ज्योत्सना है, श्रुतिका है, पूजा है, और जब आपके मैं देखता हूँ कि पतंजलि पीठ में भी जिस तरह से जो बच्चियाँ हैं और जो नारी शक्ति है, उनकी ताकत को देख के लगता है कि सचमुच जो शक्ति है उन्हीं में ही सम्मिलित है। और स्वामी जी यार, यही वजह है कि आज हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए योग है ना। बिल्कुल स्वामी जी, और हमारे फोर्सेस में आप देखिए महिलाएं हर जगह पे मौजूद हैं, चाहे बॉर्डर हो, जहां पर भी जरूरत होती है वो वहां पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। और इंटरनेशनल योग डे के मौके पर स्वामी जी, प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं कश्मीर, और कश्मीर से कुछ तस्वीरें आ रही हैं स्वामी जी। 21 जून को लेकर जो तैयारी वहां हो रही है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो फोर्सेज हैं वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्वामी जी -20 डिग्री में बीएसएफ के जवान योग कर रहे हैं। और सेना का कहना है कि योग उनके लिए एक दिन का अफेयर नहीं है, बल्कि ये तो उनके रूटीन का हिस्सा है, यानी कि दिनचर्या का हिस्सा है, क्योंकि उसी के जरिए अपने वो शरीर को और मस्तिष्क को एकाग्रित रखते हैं। -20 पर है मेरे जी स्वामी जी, तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। आपको तो स्वामी जी अनुभव भी है इस तरह के वातावरण में जाके, इस तरह के कठोर वातावरण में योग करने का। हाँ, मैं तो खुद गया हुआ हूँ, मैंने खुद करवाया हुआ है सेना को। सुहाने दृश्य बर्फीली पहाड़ियों पर देख करके लग रहा है कि देश का बचपन, देश का यौवन, देश की जवानी, देश की सेनाएं, देश की आर्मी, देश के मिलिट्री, पैरामिलिट्री सब योग में हो रहे हैं। और हिम शिखरों पर भी योग का झंडा गाड़ दिया है। और श्रद्धेय हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको हम राष्ट्र ऋषि भी कहते हैं, उनको राज ऋषि कहते हैं, वो भी खुद जा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। तो प्राणायाम तो सब कर लें, प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। तो सूर्य नमस्कार से लेकर के सारे अभ्यास बहुत अच्छे कर रहे हैं हमारे सेना के जवान। कश्मीर के जवानों के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाई है, अभिनंदन। और आज गंगा दशहरा भी है। गंगा दशहरा पर ये योग की गंगा, ज्ञान की गंगा, सनातन की गंगा, धर्म की गंगा, ये चाहे पुण्य की गंगा है, ये सतत प्रवाहमान रहे और हम इस सब योग गंगा में डुबकियां लगाते रहे, ये भी बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इतने कठिन परिस्थिति में -20 डिग्री के टेम्परेचर में 14,000 फीट, ऑक्सीजन कम है, मतलब एक कदम आप उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि 10 कदम आपने उठा लिए। वहां पर सूर्य नमस्कार करना, वहां पर इतने कठिन आसन करना, तो आप सोचिए स्वामी जी, जरा उन लोगों को मुझे लगता है जगाने की जरूरत है जो घर में बैठे हैं, उसके बावजूद वो योग करने से बचते हैं, कतराते हैं। स्वामी जी उनको समझाना बहुत जरूरी है और उनके लिए मुझे लगता है कि आपकी कुछ बातें बिल्कुल रामबाण का काम करती हैं। तो हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हों, संकल्पित हों, व्रत ले। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आपनोति। व्रतों से हम सत्य और परम सत्य की अनुभूति प्राप्त करते हैं, जीवन का प्रयोजन पूरा करते हैं। जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है और जीवन का सबसे बड़ा जो कर्तव्य और गंतव्य है, उसको उपलब्ध होते हैं। तो मैं सबसे कहूँगा, भोर में उठ करके भस्त्रिका ही करो, यहाँ से शुरुआत करो, इसी को लंबा कर लो। भस्त्रिका ऐसे कपालभाति और ऐसे इतना जिससे बन पाए बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी। और इधर युगल योग चल रहा है, ये बेटियां तो आनंद से कर लेती हैं, इनका तो समय ऐसा है, जीवन बड़ा दिव्य है। स्वामी जी योगा कर रही है, क्या नाम है? ये तो है रिद्धिमा,
गंगांजलि, रिद्धिमा और गंगांजलि बड़ी प्यारी बेटी है और क्या बड़ी बात है, विदुषी गजब का भी है। स्ट्रेंथ और एक उतनी एक दिन में फ्लेक्सिबिलिटी Balance स्वामी जी। कितना भगवत अच्छे गीता से याद किया की हुआ हुई है, 500 सूत्र मंत्र याद किए हुए। अप्रतिम स्वामी जी। स्वामी जी, प्रोस्टेट प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे और प्रोस्टेट प्रॉब्लम उन लोगों के लिए ज्यादा जानलेवा साबित होती है जिनके पेट पर फैट होता है। एक्सेस वेट, पेट पर फैट, ये प्रोस्टेट के खतरे को ट्रिगर करते हैं। तो पेट पर फैट कैसे कम किया जाए स्वामी जी? इसके लिए भी कुछ खास योग अभ्यास आप बता दीजिए। हाँ, तो एक तो कपालभाति बताया जो प्रोस्टेट के लिए भी और पेट के लिए, वेट के लिए बड़ा अच्छा है। और ये अनुलोम विलोम तो सारे हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस को ही ठीक कर देता है। इधर जो है रिद्धिमा और गंगांजलि जी, उन्होंने नया नया कीर्तिमान बना दिया है। और वाह, क्या बात। जमीन पर हो नहीं पाते आसन, ये एक दूसरे के घुटनों पर खड़े होकर के कर रहे हैं। स्वामी जी, देखकर कभी कभी लगता है कि ये कहीं ग्राफिक्स और तो नहीं है, लेकिन एज के दर्शकों लिए को बताना पड़ेगा कि ये ग्राफिक्स नहीं है, जो आप देख रहे हैं ये लाइव है। ये ग्राफिक्स नहीं है, ये ओरिजिनल है, रियल है। और वेट के लिए एक स्थित कोण आसन पर, ये प्रोस्टेट के लिए भी, और ये भी, ये बड़े अच्छे हैं। ऐसे ये और ऐसे, और फिर ये 3 अभ्यास तो लेट करके, ये बड़े अच्छे। गोधन अर्क, वेट गो 2-2 सुबह दोपहर शाम 3 बार। लौकी पेठे का जूस, लौकी का पेठे का जूस, अनानास का जूस, पाइनएप्पल का, या नींबू का पानी, या नारियल का पानी, गर्म पानी। वैसे गर्म पानी अब गर्मियों में थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन आर्थराइटिस, अस्थमा और वेट वालों के लिए तो औषधि का काम करता है। उष्ण जल जो है वो औषधि है। बाकी जल जो है वो परम औषधि भी, और जल ठीक से ना पिया जाए तो फिर जो है उससे बहुत तरह के रोग विकार भी शरीर में पैदा हो जाते हैं जलोदर जैसे। तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 10 बार से शुरू करके ऐसे 100 बार तक करवा देते हैं। ऐसे एक और ये। कितना अच्छा है। ऐसे ही पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है।